हेलो गाइस, वेलकम टू राज फार्मेसी क्लासेस एंड न्यू वीडियोस। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम स्टार्ट करेंगे बी फॉर 7th सेमेस्टर सब्जेक्ट फार्मेसी प्रैक्टिस की यूनिट नंबर फर्स्ट। इसमें मेरा फर्स्ट टॉपिक है हॉस्पिटल। इसमें हॉस्पिटल क्या होता है, हॉस्पिटल के बारे में जानेंगे। दी हॉस्पिटल वर्ड derived फ्रॉम लैटिन वर्ड हॉस्पस मीन्स ए होस्ट और गेस्ट। हॉस्पिटल ये derived किया गया लैटिन वर्ड हॉस्पस से। हॉस्पस का मतलब होता है होस्ट या गेस्ट। इसको हिंदी में होस्ट या गेस्ट को मेहमान बोल सकते हैं। हॉस्पिटल इज द इंस्टीट्यूट और प्लेस डेट प्रोवाइड मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग केयर फॉर सिक और इंजर्ड पीपल। हॉस्पिटल एक ऐसा इंस्टीट्यूट, ऐसा प्लेस है जिसमें बीमार और इंजर्ड पीपल की मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, उनकी नर्सिंग केयर होती है। इसमें हम अदर डेफिनेशन ऐसे देख सकते हैं, एन इंस्टीट्यूट डेट इज बिल्ट फॉर डायग्नोसिंग डिसीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिक और इंजर्ड फॉर देयर केयर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट प्रोसेस। ये ऐसा इंस्टीट्यूट जिसमें डिसीज़ को डायग्नोस करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं बीमार और इंजर्ड पीपल को, और उनकी ट्रीटमेंट के दौरान उनकी केयर करते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज हॉस्पिटल। उनको हॉस्पिटल बोल सकते हैं। ये दो डेफिनेशन है, इसमें दो में से कोई भी लिख सकते हैं, दोनों बेस्ट हैं। अब देखेंगे इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन क्या है। हॉस्पिटल आर क्लासिफाइड ऑन दी डिफरेंट बेसिस। हॉस्पिटल को डिफरेंट बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। इसमें पहला है बेस्ड ऑन लेवल ऑफ केयर। लेवल ऑफ केयर के बेस पे देखेंगे क्या क्लासिफिकेशन है। इट इज़ क्लासीफाइड इनटू 3 क्लासेस। इसमें 3 क्लासेस पर क्लासीफाई किया गया है, प्राइमरी हॉस्पिटल एंड सेकेंडरी हॉस्पिटल एंड टेरिटरी हॉस्पिटल। हम देखें प्राइमरी हॉस्पिटल क्या होता है। प्राइमरी हॉस्पिटल ये स्मॉल हॉस्पिटल होते हैं। दीज आर दोज हॉस्पिटल विच कंटेन लेस देन 100 बेड डेट प्रोवाइड मिनिमम हेल्थ केयर एंड प्रिवेंटिव केयर। ये और ऐसे हॉस्पिटल होते हैं इसमें 100 बेड से कम होंगे और ये मिनिमम हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाते हैं। ये ज़्यादातर गांव में या घर के आसपास होते हैं छोटे हॉस्पिटल। ये पीएचसी प्राइमरी हेल्थ केयर बोलते हैं। सेकेंड है सेकेंडरी हॉस्पिटल मीडियम। ये मीडियम हॉस्पिटल होते हैं। दीज आर दोज हॉस्पिटल विच कंटेन मोर देन 100 बेड बट लेस देन 500 बेड। इसमें 100 बेड से ज़्यादा होंगे लेकिन 500 बेड से इसमें कम होंगे। दीज हॉस्पिटल फॉर मीडियम साइज सिटी फॉर ए डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये मीडियम सिटी में साइज सिटी में होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल में ये होंगे। दे प्रोवाइड कंप्लीट हेल्थ सर्विस। ये जितनी भी हेल्थ सर्विस है सब प्रोवाइड करवाते हैं। और मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे बहुत से बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं जिसमें मेडिकल कॉलेज अटैच होता है, वो फार्मेसी कोर्स एंड नर्सिंग कोर्स ये सब प्रोवाइड करवाते हैं। एग्जाम्पल है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट अगर देखें तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, ये सेकेंडरी हॉस्पिटल में आएगा। और सीएससी ये भी सेकेंडरी हॉस्पिटल में ही आएगा। अब इसे थर्ड में देखें टेरिटरी हॉस्पिटल। ये टेरिटरी हॉस्पिटल ये लार्ज हॉस्पिटल होते हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं वो टेरिटरी हॉस्पिटल में आते हैं। दीज आर दोज हॉस्पिटल विच कंटेन मोर देन 500 बेड। टेरिटरी हॉस्पिटल में इसमें 500 से ज़्यादा बेड होते हैं। दीज हॉस्पिटल प्रोवाइड मैक्सिमम हेल्थ केयर टू दी पेशेंट। ये जितनी मैक्सिमम हेल्थ केयर होती है ये सब प्रोवाइड कराते हैं पेशेंट को। दे ऑफर एडवांस मेडिकल इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस ट्रीटमेंट स्पेशल सर्विस। ये जितनी भी डिसीज है इनकी सबकी डायग्नोस हो जाएगी इसमें। और स्पेशल सर्विस जैसे मैन्युफैक्चरिंग और मेडिसिन, इसमें दवाई की मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट R&D ये सब इसमें टेरिटरी हॉस्पिटल में ही आते हैं। ये एग्जाम्पल PGI लखनऊ, एम्स, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं ये टेरिटरी हॉस्पिटल आएंगे। सेकंड क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन क्लिनिकल बेसिस। ये क्लिनिकल की बेस पे ये इसका क्लासिफिकेशन है। इसका फर्स्ट है बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन। इसमें ये देखेंगे ये कौन से हॉस्पिटल में किस डिसीज़ का ट्रीटमेंट हो रहा है। किसी एक ही डिसीज़ का ट्रीटमेंट होगा किसी एक हॉस्पिटल में, वो स्पेशलिस्ट होगा उस डिसीज़ का हॉस्पिटल। इसे आई हॉस्पिटल, इसमें सिर्फ आँखों का ही ट्रीटमेंट होगा। ENT हॉस्पिटल, इसमें ईयर नोज थ्रोट नाक कान गले का ही ट्रीटमेंट होगा इस हॉस्पिटल में। ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल इसमें सिर्फ हड्डियों का ही ट्रीटमेंट होगा। रेनल हॉस्पिटल इसमें किडनी का ट्रीटमेंट होगा। ये हो गया स्पेशलाइजेशन। अब सेकेंड है बेस्ड ऑन सिस्टम और मेडिसिन। किस हॉस्पिटल में किस मेडिसिन से ट्रीटमेंट किया जा रहा है, कौन से सिस्टम उसमें मेडिसिन का यूज हो रहा है।
जैसे एलोपैथिक हॉस्पिटल, इसमें एलोपैथिक मेडिसिन से ट्रीटमेंट होगा। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल में आयुर्वेदिक मेडिसिन से ट्रीटमेंट होगा। होम्योपैथिक हॉस्पिटल, इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन से ट्रीटमेंट होगा। और ये जो यूनानी हॉस्पिटल, ये यूनानी मेडिसिन से इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा जो भी डिसीज़ हैं। ये थर्ड है बेस्ड ऑन क्लाइंट ग्रुप। अभी इसे क्लाइंट ग्रुप जैसे इसका ये पेडियाट्रिक हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रन, ये पेडियाट्रिक हॉस्पिटल वो होते हैं जिसमें सिर्फ बच्चों का ही ट्रीटमेंट होगा। गायनिकोलॉजिकल हॉस्पिटल फॉर वुमेन, इसमें वुमेन का ही ट्रीटमेंट होगा। गायनिकोलॉजिकल हॉस्पिटल, इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ वुमेन उनका ट्रीटमेंट होगा। और मैटरनिटी हॉस्पिटल फॉर मदर, इसमें सिर्फ मैटरनिटी हॉस्पिटल में सिर्फ मदर का ही ट्रीटमेंट होता है। ये थर्ड किसका क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन नॉन क्लिनिकल बेसिस। इसमें फर्स्ट है बेस्ड ऑन ऑनरशिप, इसमें क्लिनिकल बेसिस से कोई भी लेना देना नहीं है। इसमें ये देखेंगे इसका ऑनर कौन है। ये फर्स्ट है पब्लिक हॉस्पिटल। पब्लिक हॉस्पिटल ये जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए, ये एग्जाम्पल में एम्स पीजीआई, ये पब्लिक हॉस्पिटल आ गए। सेकंड प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल जो प्राइवेट बड़े बड़े हॉस्पिटल रिजेंसी, अपोलो है, मैक्स है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में आएंगे। इसमें सेकंड बेस्ड ऑन साइज के बेड कैपेसिटी, इसमें ये देखेंगे हॉस्पिटल में बेड की कैपेसिटी कितनी है। जो स्मॉल है उसमें 100 बेड्स, मीडियम में 100 से 500 बेड्स, लार्ज में मोर देन 500 बेड्स। ये बेड्स की कैपेसिटी हम ये पहले भी देख थे, प्राइमरी हॉस्पिटल, सेकेंडरी हॉस्पिटल एंड टेरिटरी हॉस्पिटल, जो ये अभी देखा था ये वही है सेम। अब आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल की स्ट्रक्चर कैसी होगी ये देखें। कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट, इसमें देखें ये हॉस्पिटल गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। फिर उसमें डायरेक्टर, उसमें डायरेक्टर कौन है। डायरेक्टर में ये दो टाइम डिवाइड होगा, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका काम होता है सिर्फ ऑफिशियल वर्क को देखना, और जो क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है ये जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है उस पर फोकस करना। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे फाइनेंस, मेंटेनेंस, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक रिलेशन एंड सर्विस, सिक्योरिटी, क्रेडिट सर्विस एंड बिलिंग। ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ही कंट्रोल करता है। और क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेशन में थेरेपेटिक सर्विस, फार्मेसी सर्विस, डायग्नोस्टिक सर्विस, ये तीन चीज़ें क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करता है। थेरेपेटिक सर्विस में आएगा सर्जरी यूनिट, कार्डियोलॉजी, इमरजेंसी, ओपीडी, आईपीडी एंड गायनिकोलॉजी। और फार्मेसी सर्विस में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पेंसरी, स्टोर, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग सर्विस। डायग्नोस्टिक सर्विस में पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, माइक्रोलॉजी एंड मेडिकल लेबोरेटरी। अब मेडिकल स्टाफ रिक्वायरमेंट इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में कौन कौन से स्टाफ की हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसमें अभी ये देखेंगे। दे आर फॉलोइंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ये नीचे दिए गए इतने स्टाफ की हमको जरूरत पड़ेगी एक हॉस्पिटल को चलाने के लिए। पहला डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन एंड फिजियोथेरेपिस्ट एंड डाइटिशियन। अरे डॉक्टर क्या, डॉक्टर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन हॉस्पिटल। डॉक्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हॉस्पिटल में। दे एग्जामिन दिस सिम्टम ऑफ पेशेंट, एनालाइज टेस्ट रिजल्ट एंड प्रिस्क्राइब मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग द डिसीज इंजरी इन द पेशेंट। डॉक्टर ये एग्जामिन करेंगे सिम्टम को, जो पेशेंट अपने सिम्टम बताएंगे उनको ये एग्जामिन करेंगे। फिर एनालाइज टेस्ट, फिर ये डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट है उनको एनालाइज करेंगे। फिर उसका रिपोर्ट देखेंगे कि रिपोर्ट में इसकी क्या वैल्यू आई, क्या रिजल्ट आया रिपोर्ट जो उससे डायग्नोस किया है। फिर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही वो मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे। ट्रीटिंग डिसीज इंजरी इन द पेशेंट, फिर ये देखेंगे उनका ट्रीटमेंट, इस मेडिसिन वो जो भी मेडिसिन सुटेबल रहेगी ट्रीटमेंट के लिए, वो ट्रीटमेंट के लिए वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब डॉक्टर ही करेगा। दे में भी स्पेशलिस्ट, सर्जन, फिजिशियन, जूनियर डॉक्टर। डॉक्टर चार टाइप के होते हैं। स्पेशलिस्ट मतलब कोई एक पार्टिकुलर डिसीज़ के लिए जो डॉक्टर होता है वो स्पेशलिस्ट होता है। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट में सिर्फ हार्ट का ही डॉक्टर होगा। और न्यूरोलॉजिस्ट जिसमें सिर्फ नर्वस सिस्टम का डॉक्टर होगा, वो माइंड का। ये कार्डियोलॉजिस्ट ये सिर्फ कार्डियोलॉजी का मतलब हार्ट का ही ट्रीटमेंट करेगा। सर्जन जो सर्जरी करता है वो सर्जन डॉक्टर होता है। फिजिशियन जो मतलब जो भी डिसीज है सब कोई ऑलराउंडर इंटरनल मेडिसिन देता है वो फिजिशियन। और जूनियर डॉक्टर जो असिस्टेंट रूप में काम करते हैं वो जूनियर डॉक्टर।
अब नर्सेस क्या, नर्सेस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द केयर ऑफ पेशेंट बाय मैनेजिंग देयर फिजिकल नीड, प्रिवेंटिंग डिसीज एंड ट्रीटिंग हेल्थ कंडीशन। नर्स का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं पेशेंट की केयर करने में, उनको मैनेज करने में, जो भी फिजिकल नीड है पेशेंट को वो मैनेज करना, एंड डिसीज़ को प्रिवेंट करना, डिसीज़ को कैसे प्रिवेंट करें, एंड ट्रीट हेल्थ कंडीशन, और उनकी जो हेल्थ कंडीशन उनको ट्रीटमेंट करना। दे एडमिनिस्ट्रेट ड्रग पेशेंट एंड सपोर्ट एडवाइस देम। जो भी दवाई पेशेंट को देनी है वो नर्स का काम होता है, पेशेंट को दवाई देना और पेशेंट को सपोर्ट करना और पेशेंट को एडवाइस करना कि पेशेंट को कैसे रहना है कैसे नहीं, ये एडवाइस करना, ये काम नर्स का होता है। अरे फार्मासिस्ट का, फार्मासिस्ट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग टू द पेशेंट। फार्मासिस्ट का रोल ये होता है कि जो भी ड्रग है उसको कंपाउंड और डिस्पेंस करना पेशेंट को, और पेशेंट गाइड करना कि वो ड्रग कैसे लेनी है। दे आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट रिगार्डिंग द डोज एंड यूजेस ऑफ ड्रग, और ये इन्फॉर्मेशन पेशेंट प्रोवाइड करना कि वो डोज कितनी लेनी है और किस टाइम लेनी है और कैसे लेनी है, ये काम होता है फार्मासिस्ट का। अब देखें लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डायग्नोसिंग ऑफ डिसीज इन पेशेंट बाय परफॉर्मिंग लैब टेस्ट। लैब टेक्नीशियन का होता है कि जो भी डायग्नोस लिखता है डॉक्टर, वो लैब टेक्नीशियन फिर उसको करेगा कि उसका क्या टेस्ट रहेगा, क्या परफॉर्म, वो सब काम लैब टेक्नीशियन करता है, पूरी डायग्नोसिस करता है। और फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प द पेशेंट इन द रिकवरी फ्रॉम एनी इंजरी, इलनेस एंड डिसेबिलिटी। फिजियोथेरेपी का होता है पेशेंट की हेल्प करना टू रिकवर इंजरी को कैसे रिकवर करना है, और जो बीमारी है और डिसेबिलिटी है। तो देखा होगा बहुत से एक्सीडेंटल केस होते हैं, वो डॉक्टर रिफ़र करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट पास कि वो एक्सरसाइज करें। फिजियोथेरेपी डॉक्टर होता है एक्सरसाइज प्रोवाइड करवाता है कि एक्सरसाइज करने से उनके जॉइंट जो हड्डी है वो ठीक हो जाए, ये फिजियोथेरेपिस्ट में ही आता है। और डाइटिशियन प्ले इंपॉर्टेंट रोल बाय सपोर्टिंग न्यूट्रिशन नीड ऑफ पेशेंट। डाइटिशियन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कोई बीमारी है किसी पेशेंट को तो उसको क्या खाना है, क्या परहेज करना, क्या नहीं, ये डाइटिशियन ही गाइड करता है पेशेंट। इट आल्सो डेवलप फूड प्ले ऑफ द पेशेंट। वो चार्ट, पूरा डाइट चार्ट देता है पेशेंट को कि कैसे मेडिटेशन, कौन सी क्या खाना खाना है क्या नहीं, कितने टाइम कैसा खाना खाना, ये पूरा फूड प्लान, ये चार्ट पूरा डाइट का ये प्रोवाइड करते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है, हॉस्पिटल इसमें ब्रेक करके पढ़ देंगे हॉस्पिटल प्लस फार्मेसी। हॉस्पिटल का मतलब होता है मीन इनसाइड दी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर। फार्मेसी डिपार्टमेंट फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग, फार्मेसी का एक डिपार्टमेंट है जो मेडिसिन को कंपाउंड और डिस्पेंस करता है। ए हॉस्पिटल फार्मेसी इज द डिपार्टमेंट इनसाइड द हॉस्पिटल विच डील विद कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग टू द पेशेंट। हॉस्पिटल फार्मेसी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हॉस्पिटल के अंदर होता है, मतलब ऐसे हिंदी भाषा में बोले कि हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिकल होता है उसको हॉस्पिटल फार्मेसी बोलते हैं। ये डिस्पेंस करता है, कंपाउंड करता है मेडिसिन को, और मेडिसिन को स्टोरेज करना और डिस्ट्रीब्यूशन और ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करना पेशेंट को, ये हॉस्पिटल फार्मेसी का काम होता है। हॉस्पिटल फार्मेसी इज कंट्रोल बाय चीफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। हॉस्पिटल फार्मेसी ये एक कंट्रोल की जाती है चीफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के थ्रू, और जो चीफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता है वो एलिजिबल होना चाहिए एमफार्म। इट आल्सो कंसर्न विद एजुकेशन एंड रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल सर्विस। ये एजुकेशन कंसर्न कराता है रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल सर्विस। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं वो एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाते हैं फार्मास्यूटिकल सर्विस की। और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, हॉस्पिटल जो फार्मेसी उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। इन स्मॉलर हॉस्पिटल द फार्मेसी में ओनली है वन फार्मासिस्ट एंड वन रूम, बट इन लार्जर हॉस्पिटल द फार्मेसी इज वेरियस डिवीजन। ऐसे अगर स्मॉल हॉस्पिटल में बात करें तो उसमें एक फार्मासिस्ट और फार्मासिस्ट के लिए एक रूम होना चाहिए। और लार्जर हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल की बात अगर करते हैं तो उसमें वेरियस डिवीजन, बहुत सारे डिवीजन होने, जैसे कि इन पेशेंट सर्विस, आउट पेशेंट सर्विस, ऑफिस फॉर चीफ फार्मासिस्ट, जो एक चीफ फार्मासिस्ट का ऑफिस होना चाहिए, और पेशेंट सर्विस जो पेशेंट ओपीडी में दिखा रहे हैं उनकी सर्विस, और इन पेशेंट सर्विस जो पेशेंट एडमिट है।
इन चीफ फार्मासिस्ट इज द हेड ऑफ फार्मेसी हु रिपोर्ट टू हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर। ये चीफ फार्मासिस्ट है, ये फार्मेसी का हेड होता है। जो रिपोर्ट होती है, कुछ भी डाउट, कुछ भी रिपोर्ट, वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर को ये रिपोर्ट करता है। ओके, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, ये हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिव वाला है चीफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। जो चीफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है वो एम फार्म होना चाहिए। इसके 6 ये डिवाइड किए गए 6 पार्ट में। पहला है एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड है कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग, एंड थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग, और फोर्थ है क्वालिटी कंट्रोल, एंड फिफ्थ है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और सिक्स्थ है रिसर्च। अब 6 को देखेंगे एक एक करके। एडमिनिस्ट्रेशन में इसमें मतलब कोई भी क्वालिफिकेशन कुछ भी होना चाहिए, ग्रेजुएशन। इसका काम होता है पर्सनल मेंटेनेंस एंड अकाउंट रिकॉर्ड, मेंटेनेंस का काम होता है, और जो भी रिकॉर्ड का रख रखाव ये सब एडमिनिस्ट्रेशन ही करता है। और सेकंड है कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग, इसमें बी फार्म और डी फार्म होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी इसमें एलिजिबिलिटी नहीं, ये दोनों कंपलसरी है, बी फार्म एंड डी फार्म। इसका इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट, जो पेशेंट ओपीडी में है उनका ही देख रेख, और इन पेशेंट और आउट पेशेंट, इन दोनों का देख रेख करना होता है। अब ये थर्ड में देखें मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग जो दवाई को बनाते हैं उसमें बी फार्म एम फार्म को होना चाहिए। पेरेंटल डिपार्टमेंट अरे डोजेज, जो इंजेक्शन है पेरेंटल उनको बनाते हैं, और अरे जो सॉलिड लिक्विड है उन डोजेस को बनाने के लिए बी फार्म एम फार्म एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अब इसमें क्वालिटी कंट्रोल, इसमें जो भी रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट जो भी बना है उनकी क्वालिटी क्या है उसको कंट्रोल करना, जो इसमें क्वालिटी कंट्रोल में आते हैं। क्वालिटी कंट्रोल होने के लिए एम फार्म एलिजिबिलिटी कंपलसरी है। और इसका फिफ्थ है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, फार्मेसी स्टूडेंट जो ट्रेनिंग देती है, जो अभी इंटर्नशिप होती है फार्मेसी स्टूडेंट वो, और स्टाफ मीटिंग पब्लिक एजुकेशन वो एजुकेशन ट्रेनिंग वाला। रिसर्च में प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्यूशन, प्रोडक्ट को कैसे डेवलप करना है और उनकी साइंटिफिक जो प्रॉब्लम क्या है वो। अब देखें लोकेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी में लोकेशन क्या होनी चाहिए। हॉस्पिटल फार्मेसी शुड बी सिचुएटेड एट द ग्राउंड फ्लोर सो दैट पेशेंट एंड स्टाफ कैन इजीली अप्रोच। हॉस्पिटल फार्मेसी ग्राउंड फ्लोर में होना चाहिए, हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर में, जिससे कि पेशेंट और स्टाफ को आसानी रहे मेडिसिन लेने में। स्टोरेज एरिया शुड बी इन बेसमेंट एंड कनेक्टेड टू दी फार्मेसी, जो भी स्टोरेज मतलब जो भी हम दवाई रखेंगे स्टोर करेंगे वो बेसमेंट होना चाहिए, या वो फार्मेसी जो उससे कनेक्ट होना चाहिए स्टोर रूम। लेआउट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, लेआउट का मतलब क्या होता है कि फार्मेसी कैसे डिजाइन करना है, उसका क्या मैप होना चाहिए फार्मेसी का। हॉस्पिटल फार्मेसी लेआउट जनरली इंक्लूड, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन होना चाहिए जिसमें डिटेल में और रिकॉर्ड पूरा होना चाहिए। डिस्पेंसिंग एरिया, डिस्पेंसिंग एरिया में जहाँ मेडिसिन दी जाती है, जो भी पेशेंट है, काउंटर मतलब जहाँ पे मेडिसिन दी जाएगी वो डिस्पेंसिंग एरिया हो गया। एसेप्टिक एरिया, एसेप्टिक एरिया में ऐसे प्रोडक्ट रखेंगे जैसे पेंट्रल प्रोडक्ट को एसेप्टिक एरिया में ही रखेंगे, जो इंजेक्शन वगैरह है इंट्रावेनस एंड इंट्रामस्कुलर वो एसेप्टिक एरिया में ही रखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन वो हो गया जिसमें कि जहाँ दवाइयाँ बनती हैं मैन्युफैक्चर होती हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन है। और आता है स्टोरेज एरिया, स्टोरेज एरिया जहाँ पे मेडिसिन रखेंगे स्टोर करेंगे वो है स्टोरेज एरिया। रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट एरिया, जहाँ पे रॉ मटेरियल जो कच्चा माल रखा है और जो फिनिश प्रोडक्ट जो कंप्लीट मतलब बन चुका है प्रोडक्ट वो काम रखेंगे, वो हो गया रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट एरिया। मतलब इस टाइप का मैप होना चाहिए। ये है इस पर ओपन, ये डिस्पेंस, ये काउंटर है, यहाँ पे मेडिसिन दी जा रही है और यहाँ पे पेशेंट जे खड़े हुए हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन है, यहाँ पे रिकॉर्ड वगैरह रखे रहते हैं। ये एसेप्टिक एरिया है जो बताया पेरेंटाइल और जो भी IV IM इंजेक्शन वगैरह इसमें रखे हैं। मैन्युफैक्चरिंग एरिया, यहाँ पे दवाई बनती हैं। ये स्टोर रूम है, एक साइड रॉ मटेरियल रखेंगे, एक तरफ फिनिश प्रोडक्ट रखेंगे, जो भी प्रोडक्ट बन चुके हैं वो एक तरफ रखेंगे, जो कच्चे प्रोडक्ट कच्चा माल है वो एक तरफ रखेंगे। अब आता स्टाफ रिक्वायरमेंट इन हॉस्पिटल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी हमको कौन कौन सी स्टाफ की हमको जरूरत पड़ेगी। द रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मेसी स्टाफ डिपेंड एज फॉलोइंग फैक्टर,
फार्मेसी स्टाफ ये डिपेंड करेंगे फॉलोइंग फैक्टर, जब ये फैक्टर इन पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ बेड, कितने बेड हैं हॉस्पिटल में, और सर्विस, हॉस्पिटल में सर्विस क्या क्या है, पेशेंट एडमिट हो रहे हैं या नहीं होते हैं, या आउट पेशेंट, ये सब क्या सर्विस हॉस्पिटल की वो। इट आल्सो डिपेंड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग अकरिंग इनसाइड हॉस्पिटल और नॉट। हॉस्पिटल अंडर मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन होती है या नहीं, ये सारे ये फैक्टर होंगे, इनके बेस पे ही रिक्वायरमेंट होती है हॉस्पिटल फार्मेसी। अब देयर शुड बी फॉलोइंग स्टाफ फार्मेसी। अब यहाँ पे ये बड़े हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग ये पूरी देखेंगे कि कौन कौन से स्टाफ की हमको रिक्वायरमेंट रहेगी। चीफ फार्मासिस्ट, चीफ फार्मासिस्ट क्या है, ये डायरेक्टर होता है फार्मेसी का। देयर शुड बी वन चीफ फार्मासिस्ट, इसमें एक हमको चीफ फार्मासिस्ट चाहिए होता है जो फार्मेसी को कंट्रोल करने के लिए, हॉस्पिटल में जो फार्मेसी उसको कंट्रोल करने के लिए। ही शुड होल्ड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फार्मेसी। चीफ फार्मासिस्ट को एम फार्म ही बहुत ही कंपल्सरी है, एम फार्म करना, पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी। और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एट लिस्ट 4 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट रिक्वायर ए स्मॉल हॉस्पिटल। अगर 100 बेड का हॉस्पिटल है तो उसमें हमको 4 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट चाहिए। देयर शुड बी वन फार्मासिस्ट फॉर एवरी 60 पेशेंट बोथ इन वन इन आउट पेशेंट। एक फार्मासिस्ट, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वो 60 पेशेंट को देखेगा, और 60 पेशेंट में दोनों पेशेंट आएंगे जो ओपीडी के और आईपीडी के दोनों पेशेंट को ये हैंडल करेगा एक फार्मासिस्ट। अब डिप्टी चीफ फार्मासिस्ट, डिप्टी चीफ फार्मासिस्ट क्या होता है, देयर शुड बी वन डिप्टी चीफ फार्मासिस्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग हु शुड हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस। डिप्टी फार्मासिस्ट होता है, इसे एक चाहिए होता है डिप्टी चीफ फार्मासिस्ट ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, लेकिन डिप्टी फार्मासिस्ट को एम फार्म प्लस 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग का। एनालिटिकल फार्मासिस्ट, एनालिटिकल फार्मासिस्ट एम फार्म एलिजिबल होना चाहिए। ये इसका काम होता है कि एनालाइज करना, मेडिसिन ड्रग को एनालाइज करना, उसकी क्वालिटी देखना, उसकी मेडिसिन ड्रग की क्वालिटी कैसी है, ये काम होता है एनालिटिकल फार्मासिस्ट का। क्लर्क असिस्टेंट अटेंडेंस स्वीपर, इनकी भी जरूरत होती है, क्लर्क की असिस्टेंट काम करने के लिए, अटेंडेंस की, और स्वीपर साफ सफाई के लिए इनका भी रोल प्ले होता है यहाँ पे। फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, और इसमें देखें हॉस्पिटल फार्मेसी में का फंक्शन क्या है। हॉस्पिटल फार्मेसी डिस्पेंस ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन टू द पेशेंट। हॉस्पिटल फार्मेसी ये ड्रग को डिस्पेंस करता है और फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन टू दी पेशेंट, और जो ड्रग है उनको प्रिपेयर करके पेशेंट को देना, मतलब डोज बना के, ये हॉस्पिटल फार्मेसी का है। इट वेरीफाई प्रिस्क्रिप्शन एंड इंश्योर द डोजिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। प्रिस्क्रिप्शन को वेरीफाई करना और ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करना पेशेंट को। इट एडवाइस पेशेंट अबाउट द सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ ड्रग। ये पेशेंट को एडवाइस करना ये ड्रग सेफ है और कितनी इफेक्टिव है और कैसे यूज़ करनी है ड्रग को, ये एडवाइस पेशेंट को करना। इसका हॉस्पिटल फार्मेसी का ही फंक्शन है। इट कीप रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को कीप करना। इस सप्लाई ड्रग एंड मेडिकल, कितनी ड्रग सप्लाई हुई है इसका सबका रिकॉर्ड सारा करना हॉस्पिटल फार्मेसी का काम है। इट मैन्युफैक्चर लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल ड्रग इन दी हॉस्पिटल। पेरेंटल और अदर ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करना लार्ज वॉल्यूम है हॉस्पिटल में। इट प्रोटेक्ट द डिमांड ऑफ ड्रग, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, टेक एक्शन फुलफिल द डिमांड। जो डिमांड है ड्रग की के वो सब पूरी करना है। अब देखें हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या होता है ये देखें। दी फार्मासिस्ट को कंपाउंड एंड डिस्पेंस द ड्रग। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट मतलब जो फार्मासिस्ट है वो डिस्पेंस और कंपाउंड करना ड्रग को इनसाइड हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर, हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर ड्रग का डिस्पेंस करना और कंपाउंड करना, उसी को हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बोलते हैं। देयर आर फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी और से फंक्शन है, अब वो देखेंगे एक एक करके। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट the drug according to the prescription and ensure that the dispensed drug is safe and right। हॉस्पिटल फार्मेसी ये देखा जो ड्रग है वो प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं है, उसको सब देखेगा। ही प्रोवाइड एडवाइस ऑन ड्रग थेरेपी एंड इट्स इफेक्ट टू द पेशेंट। और पेशेंट से वो काउंसलिंग करेगा, पेशेंट से पूछेगा कि जो पेशेंट की जो कितना फ़ायदा हुआ कितना नहीं और क्या एडवाइस ये सब करना।
ड्रग थेरेपी कैसी क्या चल रही। ही मेंटेन रिकॉर्ड एंड आल सप्लाई डेटा, जो भी ड्रग सप्लाई हुई थी उनका रिकॉर्ड करना, मेंटेन करना। ही इंश्योर द प्रिवेंशन ऑफ हार्मफुल ड्रग इंटरेक्शन और एक्शन, ऐसी कोई मेडिसिन की डिस्पेंस ना करें जो आपस में रिएक्ट कर जाएं। ये सारी बातें पेशेंट को बताना, ये सारा इनका रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की बनती हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट आपको जल्दी मिलेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।